Because we in the West, for lack of a better term, in Europe. What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards. आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। उन्होंने इस चर्चा में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित किया और पश्चिमी देशों की दोहरी नीतियों पर सवाल भी उठाए। वैसे तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको पता ही है कि मेरे तो खैर बहुत मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं पाकिस्तान के, सॉरी भारत के पाकिस्तान के, मेरा मतलब है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें डॉक्टर जयशंकर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है। ये इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो। आई विश कि हमारे भी वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर होते या हम उनसे कुछ सीख पाते। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिल के इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को ईमानदार होना चाहिए, जो बात करें उस पर कायम रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तो ये दो बड़े वैलिड पॉइंट किए डॉक्टर एस जयशंकर। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं along with the Oman's foreign ministry। और एक बार फिर उसको देखा गया कि जो वीडियो बहुत वायरल है, ये वीडियो क्लिप बहुत वायरल है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्मनी के म्यूनिक में 14 से 16 फरवरी तक 61वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन चल रहा है। इस आयोजन में शामिल देश विदेश और सुरक्षा नीति की चुनौतियों पर उच्च स्तरीय चर्चा कर रहे हैं। जयशंकर दूसरों को लोकतंत्र का ज्ञान देने वालों पर जमकर बरसे। ऐसे लोगों को आईना दिखाते हुए लोकतंत्र की स्थिति पर बहस के दौरान जब विदेश मंत्री जयशंकर ने अचानक इंडेक्स फिंगर दिखाई तो लोग स्तब्ध होकर देखते रह गए। एक सत्र में जयशंकर ने पूरी दुनिया को बता दिया कि सही मायनों में एक कामयाब लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है, वो कैसे काम करती है। जयशंकर से जब पूछा गया कि क्या लोकतंत्र खतरे में है, तब उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाते हुए कहा, भारत की चुनावी प्रक्रिया में विश्वास जताने वाले लोग उसकी ताकत जानते हैं, यानी भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है। जयशंकर ने कहा, मैं अपनी उंगली ऊपर उठाकर बात शुरू करूंगा और इसे बुरी तरह से लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे नाखून पर जो लगा निशान देख रहे हैं, यह उस व्यक्ति का निशान है जिसने अभी अभी मतदान किया है। वैसे तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको पता ही है कि मेरे तो खैर बहुत मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं पाकिस्तान के, सॉरी भारत के पाकिस्तान के, मेरा मतलब है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें डॉक्टर जयशंकर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और आई विश कि हमारे भी वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर होते या हम उनसे कुछ सीख पाते। लेकिन इस वक्त ही डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो गए हैं दुबई, और दुबई में वो अपनी इनकी जो बुक है जो मेरे पास भी है, और मेरा बड़ा प्लान था कि जब मैं डॉक्टर जयशंकर से इस्लामाबाद में मिलूंगी तो मैं उनसे इसके ऊपर सिग्नेचर्स या ऑटोग्राफ जरूर लूंगी, लेकिन नहीं हो पाया, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वाई भारत मैटर्स, ये उनकी बुक लॉन्च जो है वो दुबई में की गई है और डॉक्टर जयशंकर वहां पे मौजूद थे अपनी बुक लॉन्च के लिए, और बहुत जबरदस्त इवेंट था। और डेफिनेटली उनकी बुक जो है वो दुबई में भी लोग लेंगे और पढ़ेंगे, और बहुत कुछ अपने आप को अपडेट करने का मौका जो है वो लोगों को मिलेगा। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिल के इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी, और जिसका जो थीम है दैट इज वॉयजेस टू द न्यू होराइजन्स ऑफ द मैरीटाइम पार्टनरशिप। आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से वो जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ग्वादर के साथ। और आपको इस चीज का भी पता है, कि ग्वादर जो है वो पाकिस्तान की ने जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं along with the Oman's foreign ministry। इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक
ही हैज़ बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी, वो बंदे रहे हैं। राम माधव बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं वैसे, और इस चीज़ को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ लें कि जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वांग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिटेरिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खित्ते को। भाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पैनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का, उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। अब नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मैं कल एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, दैट वाज ऑन द चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो मैं यही तो कह रहा था कि बेसिकली जो लीडरशिप है इंडिया की, वो क्या कर रही है? इट इज बेसिकली रीडिफाइनिंग साउथ एशिया, और देयर इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया। उन्होंने नेपाल को, श्रीलंका को, सेशल्स को, मालदीव्स को, भूटान को, सबको बुला लिया वहां पे, और उस खित्ते को लिंक कर दिया। इंडियन ओशन रीजन को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं, साउथ एशिया को उन्होंने काट दिया इस खित्ते से। एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी प्लान, याद रखिएगा। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी, और हमारी उनके साथ डिप्लोमेसी इस लेवल पे है कि 27 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे। कहाँ पे होंगे? गवादर से 30 मिनट दूर। आपको पता है, इतने ही, मेरा ख्याल है 30-40 इतना मिनट ही है। पाकिस्तान से ATR जहाज चलते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट। पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट गवादर से चलेगी, ओमान जाएगी, ATR PIA लेके जाएगा। ठीक है सर, आई समझ? 45 ममालिक के अटेंडेंस होगी, 27 फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे,